बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 मैथ 10 जो न्यू बुक है 2026 में, इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनकी जो वीडियो है ना वो चैनल पे मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से भी जाकर चेक कर लीजिएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इज़ ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, कि क्या ज़ीरो जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो आपने इसका आंसर लिखना है यस एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ज़ीरो। मतलब हर रियल नंबर कम्प्लेक्स होता है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो हो। इट कैन बी रिटन एज 0 + 0 आयोटा। और अगर हमारे पास यही एक नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख लें आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर लिख देना है। सेकंड वाला पार्ट देखें, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। कहता है कि जब आप एक कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो आपने इसका आंसर लिखना है जी, द रिजल्ट इज ऑलवेज और नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मतलब इसका आंसर हमेशा जो है ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होगा। कभी भी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके माइनस का आंसर नहीं आएगा, और दूसरी बात ज़ीरो या ज़ीरो से जो है ना वो ज़्यादा आंसर ही आएगा। तो ये जी इसका आंसर होगा। थर्ड वाला पार्ट है इसका जी, हमारे पास स्टेट दी कंडीशन फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर्स बी इक्वल। बताना ये है कि कब जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं। तो आपने इसकी रीज़न ये कंडीशन ये बतानी है कि लेट करना है, आपने इस तरह लिखनी है Z1 इज इक्वल टू A + B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल A1 + B1 आयोटा। हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये उस वक्त इक्वल हो सकते हैं आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये इसको IFF को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। आपने इसके बाद लिखना है जी रियल पार्ट ऑफ Z1। ठीक है जी, मतलब Z1 का जो रियल पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z2 के। पहली कंडीशन तो ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर जो आप कह रहे हैं कि इक्वल हैं, उसका पहले का रियल पार्ट और दूसरे का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज आल्सो इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट और Z2 का इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो ये थी कंडीशन जिसके तहत दो कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो इक्वल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है ये जो भी पार्ट्स हमें गिवन होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है आयोटा पावर 37। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं आयोटा पावर 37। तो हमने पीछे भी एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि सबसे पहला काम ये करना होता है कि अगर पावर हो आड तो उसको तोड़ के इवन बनाना होता है। मतलब आपने 37 को राइट करना है आयोटा पावर 36 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, ये जो आयोटा पावर इवन हमने बनाई है 36, इसको आपने यहाँ पे पावर 2 लिखना है, और आपने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो 2 18 जार हमारे पास होगा 36, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और साथ में आयोटा। फिर जी आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास -1, और इस सारे के ऊपर पावर आ रही है 18 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो आपको पहले भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर -1 की पावर इवन ली जाए तो वो +1 हो जाता है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। और अगर -1 की पावर ऑड ली जाए तो आंसर -1 आ जाएगा। तो 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो ये इसका जी हमारे पास आंसर होगा। दूसरा पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें है आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 11। तो आप इसको यूं राइट कर लेंगे आयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 11। तो
तो सबसे पहले अगर गौर करें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगेगा कि अगर बेसिस सेम हो और पावर जो है ना हम ऐड कर लेते हैं, मतलब हम इसको यूं राइट करेंगे आयोटा पावर 13 प्लस 11, पावर को हम प्लस कर लेंगे, सिंगल पावर हो जाएगी, तो आप इसको राइट कर लेंगे आयोटा पावर 13 में आप 11 प्लस करें तो आंसर हमारे पास होगा 24। अब ये पहले से देखें इवन पावर है, ये तो ऑड पावर थी, ये इवन पावर है, तो मतलब डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और होल पावर में आप लिख सकते हैं 12। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं -1 होती है, और होल पावर में जी 12। अगेन देखें इवन पावर है, और अगर -1 की पावर इवन ले तो आंसर +1 ही आता है, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया इसका 1। थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास माइनस एयोटा की होल पावर है -9। तो इसका थोड़ा सा बंदोबस्त करना पड़ना है क्वेश्चन का, कि सबसे पहले ये जो पावर माइनस की है इसको प्लस बनाना है। पावर प्लस करने के लिए आप उसको अगर ऊपर वैल्यू हो तो उसको नीचे ले आते हैं, मतलब आप लिखेंगे माइनस एयोटा, और होल पावर जो है ऊपर से जब भी वैल्यू नीचे आती है तो पावर का साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, पावर का हो गया साइन चेंज। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने लिखना है 1/, ये जो माइनस एयोटा नज़र आ रहा है इसको आपने लिखना है -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और होल के ऊपर पावर हमारे पास है 9, फिर आपने इसको लिखना है 1/, -1 की पावर 9 अलहदा कर लेनी है, आयोटा की पावर 9 अलहदा कर लेनी है, मतलब आप लिखेंगे -1 होल पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 9। तो -1 की पावर अगर ऑड ली जाए तो आंसर हमारे पास -1 ही आता है, और आयोटा पावर 9 है, लिहाजा आप इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 8 एंड आयोटा, मतलब इवन में तोड़ के लिखेंगे। फिर आपने इसको लिखना है 1/, माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ माइनस साथ साथ लिखा ही जाएगा, और आयोटा पावर 8 को हम राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर, और होल पावर हमारे पास होगी इसकी 4, क्योंकि 4 2 8 होता है, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। फिर आप लिखेंगे 1/, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो हम जानते हैं -1 होती है, और सारे के ऊपर पावर जो है ना यहाँ पे 4 होगी, और साथ में आयोटा भी आ रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और 1/, माइनस और -1 की पावर जब हम 4 लेंगे मतलब इवन पावर लेंगे तो आंसर हमारे पास +1 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो फिर आपके पास इसका जो डिनोमिनेटर में फाइनल आंसर आएगा ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा माइनस आयोटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो लिहाजा आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का लेंगे कॉन्जुगेट, और उसके साथ हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है प्लस आयोटा, तो वो हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है 1 के साथ भी, और नीचे वाले के साथ भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आंसर आएगा, और माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं वो होती है -1, और आयोटा ओवर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, और आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। ये इसका जी थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा। फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई ही कर देना है। तो ये हमारे पास है जी 3 - 4 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 - 6 आयोटा के साथ। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है कि पहले वाली वैल्यू जो 3 है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब आप इसको राइट कर लेंगे 5 - 6 आयोटा के साथ, फिर -4 आयोटा को आप राइट कर लेंगे 5 - 6 आयोटा के साथ। अब जी ये 3 जो है 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 15, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 18, और साथ में आयोटा भी है जी। तो ये -4 आयोटा और 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर मिलेगा हमें -20 आयोटा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस मिलेगा, और 4 6 जो है ना हमारे पास होगा 24। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 15 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और -18 आयोटा और -20 आयोटा जो है ना ये दोनों माइनस के हैं, लिहाजा इनको हम प्लस करेंगे। -20 और 18 जो है ना ये मिलके हो जाएंगे -38 आयोटा और +24, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 15 एज इट इज़ और -38 आयोटा, और प्लस माइनस ये हो जाएगा -24। अब जी 15 और -24 आपस में सॉल्व होंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, और आंसर हमारे पास आएगा -9 - 38 आयोटा। तो ये इसका जी फाइनल हमारे पास आंसर होगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद।
इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 3 प्लस 4 एयोटा। इसको हमने डिवाइड करना है 5 माइनस 7 एयोटा के साथ। तो आपके पास क्वेश्चन है जी 3 प्लस 4 एयोटा जो कि डिवाइड होना है 5 माइनस 7 एयोटा के साथ। तो आपने इसको यूं करना है कि जो वैल्यू डिवाइड होती है उसको हम ओवर में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो आप डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 5 माइनस 7 एयोटा। अब करना ये होगा कि नीचे वाले का लेना कॉन्जुगेट, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यूं लिखेंगे इसको 3 प्लस 4 एयोटा और मल्टीप्लाई में हमारे पास होगा 5 प्लस 7 एयोटा, क्योंकि नीचे वाले का कॉन्जुगेट 5 प्लस 7 एयोटा है। तो ओवर में हमारे पास जो पहले से मौजूद है उसको तो आपने लिखना ही लिखना है, और जो नया कॉन्जुगेट आया वो भी आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि 3 को इन दोनों के साथ और 4 एयोटा को भी इन दोनों के साथ राइट कर लेना है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 5 प्लस 7 एयोटा और प्लस 4 एयोटा इंटू 5 प्लस 7 एयोटा, और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। क्या, कौन सा फार्मूला? वही पुराने वाला ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे जो है ना वो ऐड हो जाएगा। तो 3 को अब आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 मिल जाना है, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिल जाना है 21 एयोटा, और 4 एयोटा को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर मिल जाना है 20 एयोटा, और 4 एयोटा को 7 एयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर मिलेगा 28 एयोटा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 25 होगा, और 7 का स्क्वायर टेक करेंगे वो 49 होगा, और एयोटा का स्क्वायर जो है ना ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने 15 लिख लेना है। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे क्योंकि ये भी एयोटा वाली वैल्यू है, ये भी एयोटा वाली वैल्यू है, तो दोनों प्लस हो गए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 41 एयोटा, और प्लस 28 एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी -1, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 25 माइनस 49, और एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम राइट कर लेंगे -1। नेक्स्ट हमारे पास है जी 15 अपनी जगह पे एज इट इज़, और प्लस 41 एयोटा भी एज इट इज़, और इनको प्लस 28 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा जी -28, और फिर 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 49 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। नेक्स्ट जो है हम यूँ लिखेंगे 15 जो है ये 15 और -28 जो है ना ये आपस में ज्वाइन हो गए और बन जाएगा -13, और प्लस 41 अयोटा, क्योंकि साइन इनके अपोजिट थे इसलिए इनको माइनस करवाया, और बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ भी माइनस होगा। और ओवर में 49 में आप 25 को जब प्लस करेंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास है 74। अब इन दोनों के नीचे आपने ये 74 अलग कर लेना है, मतलब लिखा जाएगा -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 और साथ में अयोटा। ये जी इसका हमारे पास फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमने फाइंड करना है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस कम्प्लेक्स नंबर का, जो कि हमारे पास है z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 एयोटा। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स से मुराद होता है z का माइनस z फाइंड करना। इसका मतलब ये होगा कि आपने लेफ्ट साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है और राइट साइड पे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका मिल जाएगा हमें एडिटिव इनवर्स। अब जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये बनेगा -8 और -9 एयोटा। तो z का एडिटिव इनवर्स होगा -z। ये हमारे पास इसका जी आंसर होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना z का, वो होता है z पावर -1। ठीक है, मतलब वो कैसे आप करेंगे? z पावर -1 का मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू दी हुई है इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, इसको आप लिख लेंगे 1 ओवर 8 प्लस 9 अयोटा। ठीक है जी। अब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और फिर जो है ना फाइनल हमारे पास आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट। 8 प्लस 9 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 8 माइनस 9 अयोटा, वो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी 8 माइनस 9 अयोटा, और ओवर में 8 प्लस 9 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 9 अयोटा। अब 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला हिस्सा तो वो एज इट इज आएगा, मतलब आप लिख लेंगे 8 माइनस 9 अयोटा, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है उन पे फार्मूला लग जाएगा, मतलब आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से जी। फिर आपने 8 माइनस 9 अयोटा को एज इट इज लिखना है और 8 का स्क्वायर टेक करना है, वो हमारे पास होता है जी 64
माइनस 9 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 81 होगा और साथ में इसके आ जाना है जी आयोटा स्क्वायर। फिर आपने लिखना है जी 8 माइनस 9 आयोटा एज इट इज़ और ओवर 64 माइनस 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है जी -1 इज इक्वल 8 माइनस 9 आयोटा ओवर 64। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर आंसर होगा +81 और 8 माइनस 9 आयोटा और इन दोनों को हमने ऐड करना है। 4 में आप 1 प्लस करोगे तो आंसर होगा जी 5 और 8 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर होगा जी हमारे पास 14 मतलब 145। लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने 145 को 8 के नीचे और 9 के नीचे अलग-अलग कर लेना है। मतलब आप लिखेंगे z इनवर्स इज इक्वल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और आप इसको यूं लिखेंगे 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। तो ये जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास Z1 जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 + 4 आयोटा और Z2 हमारे पास गिवन है 2 + 3 आयोटा। तो हमने वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में कि Z1 को अगर हम Z2 में प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट लेते हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। Z1 का अलहदा कॉन्जुगेट लें और Z2 का अलहदा कॉन्जुगेट लें और फिर दोनों को प्लस करें तो सेम आंसर आना चाहिए जी। तो हम फर्स्ट वाले पार्ट का प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास है Z1 प्लस Z2 और इसका जी होल का कॉन्जुगेट है। अब हमने करना ये है कि Z1 की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 3 + 4 आयोटा और आगे प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। तो आपने लिख लेना है 2 + 3 आयोटा और होल के ऊपर आपने लगा लेना है कॉन्जुगेट। अब आपने करना ये है कि जो रियल पार्ट है उसको रियल में ऐड कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर लेना है। तो 3 में आप 2 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 5 प्लस 4 आयोटा में 3 आयोटा प्लस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 7 आयोटा और इसके ऊपर होल का कॉन्जुगेट। अब ये जो बार है मतलब कॉन्जुगेट जो है इसको जब ख़त्म करेंगे तो ये जो आयोटा के साथ साइन आ रहा है आप देख सकते हैं प्लस है, इसको आपने माइनस कर देना है। मतलब आंसर आएगा 5 माइनस 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस 7 आयोटा। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपके पास है जी Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो आपने यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट लेना है प्लस और Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर हमने इनको प्लस कर लेना है। तो Z1 की वैल्यू आप देखें जी हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर लग जाएगा कॉन्जुगेट प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा और इसके ऊपर भी इस तरह कॉन्जुगेट। अब 3 + 4 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 3 - 4 आयोटा और प्लस 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट मतलब ये 3 आयोटा का साइन चेंज कर देंगे वो होगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अब आपने यूँ करना है कि रियल पार्ट को रियल में प्लस कर लेना है या माइनस जो भी होता हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। मतलब 3 प्लस होगा 2 में तो आंसर हमारे पास होगा जी 5 और -4 आयोटा और -3 आयोटा जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 आयोटा। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। तो आपने लिखना है जी हैंस प्रूव दैट या वेरीफाई दैट क्या जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें तो हमने प्लस करके प्रूव किया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है। तो इसी तरह से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 × Z2 का होल कॉन्जुगेट। मतलब पहले आपने मल्टीप्लाई दोनों को करना है और एंड पे आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और इनको हम पहले करते हैं मल्टीप्लाई और फिर हम इनका लेते हैं कॉन्जुगेट। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे 3 × 2 + 3 आयोटा और उसके साथ आप लिखेंगे +4 आयोटा × 2 + 3 आयोटा और इस सारे के ऊपर आपने लगा लेना है कॉन्जुगेट।
फिर आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आंसर आ जाना है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 9 आयोटा। फिर 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 8 आयोटा, और 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर, और इसके ऊपर है कांजुगेट। फिर जी 6 अपनी जगह पे एज इट इज़, 9 आयोटा में 8 आयोटा ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 आयोटा, और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो राइट कर लेंगे, वो होती है -1, और इस सारे के ऊपर ऐसे कांजुगेट। फिर आपने लिखना है 6 + 17 आयोटा, और ये +12 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस 12 × 1 = 12। अब 6 - 12 करेंगे, 6 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का सिंबल है, तो +6 और -12 जो है ये आंसर आएगा -6, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का सिंबल है, और -6 + 17 है आयोटा, और इसका होल कांजुगेट। जब हम इसका कांजुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू आपने चेंज कर देनी है, जो कि हमारे पास आंसर आएगा -6 - 17 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 कांजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कांजुगेट। तो Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 4 आयोटा, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल है। और दूसरा Z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और इसके ऊपर भी लगा लेंगे कांजुगेट। अब सबसे पहले इनके अलग-अलग कांजुगेट लेने हैं, तो 3 + 4 आयोटा का कांजुगेट होगा जी हमारे पास 3 - 4 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा का कांजुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम 3 को राइट करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ, और -4 आयोटा को राइट करेंगे अगेन 2 - 3 आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करें अगर, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास होगा 6, और 3 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा -9 आयोटा। -4 आयोटा को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा, और -4 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा +12 आयोटा स्क्वायर। फिर जी 6 को आप अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और -9 आयोटा और -8 आयोटा जॉइन होके बन जाएंगे -17 आयोटा, और +12 अपनी जगह पे एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है -1। फिर अगेन आप 6 को एज इट इज़ लिखेंगे, -17 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा, +12 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास होगा -12। फिर 6 में से -12 होंगे तो आंसर -6 होगा, और -17 आयोटा एज इट इज़। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम आंसर है और राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर है। नीचे जाके आपने लिख लेना है हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें पहले हमने इनको डिवाइड करना है और बाद में इनका इकट्ठा कांजुगेट लेना है, और राइट साइड पे हमने अलग-अलग कांजुगेट लेके इनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 ओवर Z2 का होल कांजुगेट। ठीक है जी, तो Z1 की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, ओवर Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और सारे का ऊपर जी कांजुगेट भी आपने लगा लेना है। अब करना क्या है, डिवीजन में ये किया जाता है कि नीचे वाले का कांजुगेट लेंगे, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। ये आया कहाँ से है, नीचे वाले का कांजुगेट है ये, और नीचे भी इसको राइट करेंगे 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा, और सारे के ऊपर यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह कांजुगेट इज इक्वल। अब 3 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, और 4 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब इस तरह से 3 × 2 - 3 आयोटा और +4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा। अब जी नीचे जो है ना फार्मूला लग जाएगा, मतलब इस तरह से a² - b²।
और सारे के ऊपर कॉन्जुगेट लगाना आपने नहीं भूलना, ये सारे के ऊपर इस तरह से कॉन्जुगेट भी राइट करना है। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आंसर होगा 6। 3 3 जो है वो आपके पास आएगा 9 आयोटा, और 4 2 हमारे पास होगा 8 आयोटा, और प्लस माइनस जो है माइनस होगा, और 4 3 जो है ना ये 12 आयोटा स्केयर। 2 का स्केयर टेक करेंगे वो 4 होगा, और माइनस 3 का स्केयर करेंगे वो 9 होगा, और आयोटा का साथ में स्केयर होगा, और कॉन्जुगेट होल के ऊपर लगाना नहीं भूलना आपने। फिर जी 6 -9 आयोटा और +8 आयोटा माइनस होंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस आयोटा, और -12 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो होती है -1/4, और -9 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी -1, और होल के ऊपर हम लगा लेंगे इस तरह से कॉन्जुगेट। फिर नेक्स्ट जो है ये हम इधर कर लेते हैं, इज इक्वल 6 माइनस आयोटा, और माइनस माइनस जो है ना ये हमारे पास होगा +12, और ओवर में 4 माइनस, और ये माइनस जो है ये भी प्लस होगा और 9 बन जाएगा, और होल के ऊपर अगेन हम लगा लेंगे कॉन्जुगेट। फिर 6 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 4 प्लस करेंगे 13, और होल का इसके ऊपर लगा लेंगे कॉन्जुगेट। अब लास्ट स्टेप ये होगा कि 18 के नीचे 13 अलहदा होगा, और आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 होगा, तो हम लिख लेंगे 1/13 आयोटा, और होल का इसका जी कॉन्जुगेट। अब जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ आ रहा है माइनस, तो इसको हम बना देंगे प्लस, मतलब आंसर आएगा 18/3 प्लस 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर ये वाला होगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड टेक करते हैं और उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लगाना नहीं भूलना, ओवर 2 + 3 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट। अब पहले आपने कॉन्जुगेट लेना है, फिर इनकी डिवीजन करनी है। तो 3 और ये कॉन्जुगेट होने के बाद ये बन जाएगा -4 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा, और बार आपने अब लगाना नहीं है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि बार भी लगा देते हैं और कॉन्जुगेट भी फाइंड कर देते हैं, तो बार का तो फिर मकसद तो कोई ना हुआ कि अगर आपने अगेन लगा देना तो। लिहाजा अब आपने यूं करना है कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है और डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास होगा 2 + 3 आयोटा, ये आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 - 3 आयोटा के साथ 2 + 3 आयोटा भी लिख लेना है। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमने फार्मूला लगा लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 को आपने लिखना है इसके साथ 2 + 3 आयोटा के साथ, और -4 आयोटा को आपने राइट कर लेना है 2 + 3 आयोटा के साथ। नीचे जब फार्मूला लगाएंगे उसके मुताबिक लिखा जाएगा 2 स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब जी आपने ऐसा करना है, 3 को 2 से किया तो मल्टीप्लाई 6, 3 3 हमारे पास आंसर होगा 9 आयोटा, -4 2 हमारे पास होगा 8 आयोटा, और 4 3 12, प्लस माइनस माइनस आएगा, और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और -3 का स्क्वायर 9 होगा, और साथ में इसके आ रहा है जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल। फिर 6 + 9 आयोटा और -8 आयोटा जो है ना माइनस हो गए 1 आयोटा आंसर आएगा, और -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1, और 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है जी -1। फिर आपने 6 को एज इट इज लिख लेना, और प्लस आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, +12 1 12, और 4 ये भी माइनस माइनस प्लस, और 9 1 9 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वो आपने यूँ लिखना है कि 6 में आप 12 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 18 प्लस आयोटा, ओवर 9 में आप 4 को प्लस करोगे तो ये 13 होगा। अब आपने 13 को इन दोनों के नीचे अलहदा करना है, 18/13 होगा, और इसके साथ भी कोएफिशिएंट कोई नहीं है, लिहाजा 1 होगा, और 1/13 आयोटा राइट करेंगे। तो आप देखें जी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 18/13 प्लस 1/13 आयोटा है, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 18/13 प्लस 1/13 आयोटा है। तो आपने यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें डिवीजन दोनों साइडों की हमने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4 और 5th वाला पार्ट करते हैं। 4th वाले पार्ट में हमारे पास है Z1 का ये मॉडुलस,
और हमने इक्वल प्रूव करना है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है Z1 के कॉन्जुगेट को और फिर मॉडुलस लेना है। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आंसर आना चाहिए जी। सबसे पहले हम टेक कर लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है Z1 का मॉडुलस। तो Z1 की जो वैल्यू है वो देखें हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और ये इसका मॉडुलस, ये जो साइड पे निशान लगाए ये मॉडुलस के हैं। रिकॉल करें, मॉडुलस हम कैलकुलेट करते थे जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेते थे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर लेते थे और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा लेते थे। तो मॉडुलस इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 होगा। 9 में आप 16 प्लस करोगे तो आंसर हमारे पास 25 होगा। और आप जानते हैं 25 जो है ना ये इक्वल होता है 5 स्क्वायर के। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से हो जाता है कैंसिल, तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 5। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया 5। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है एक तो माइनस, फिर Z1 भी है और उसके ऊपर कॉन्जुगेट भी है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ये है जी मॉडुलस इसका, और माइनस Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा कर लिख लेना है 3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट भी लगाना है और ये मॉडुलस के सिंबल भी ज़रूर लगाने हैं। फिर जी मॉडुलस अपनी जगह पे माइनस 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा, इस तरह से, और ये इसका मॉडुलस जो है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये माइनस जो है ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा -3 और माइनस इस -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास +4 आयोटा और इसका मॉडुलस। अब सेम एज इट इज़ जैसे इधर आपने मॉडुलस की डेफिनेशन लगाई है उसके मुताबिक आप लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लगा लेंगे हम जी स्क्वायर रूट। तो जब -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो +9 होगा, -9 नहीं होता, और +4 का स्क्वायर करेंगे तो वो +16 होगा। तो 9 में 16 अगेन प्लस करेंगे तो देखें जी 25 होगा और 25 अगेन जो है जैसे पीछे हमने किया था 5 स्क्वायर होता है और 5 स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और इसका आंसर भी 5 होगा। तो आप देखें जी दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। तो आपने इसके बाद यहाँ पे राइट कर लेना है कि हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में हमने Z2 के 2 कॉन्जुगेट लेने हैं जो कि Z के इक्वल आने चाहिए। तो ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। तो आप देखें जी ये हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखते हैं, हम सिंपल लिख लेते हैं Z2 और इसके ऊपर ऐसे 2 कॉन्जुगेट लगा लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट और दूसरा हमारे पास ये कॉन्जुगेट। तो ज़रा देखिएगा क्या इसके साथ जो है ना वो सलूक होता है। तो हमने यूँ करना है कि सबसे पहले 2 + 3 आयोटा का पहला कॉन्जुगेट लेना है, ये पहला बार ख़त्म करना है। तो पहला बार जब ख़त्म होगा तो ये होगा 2 - 3 आयोटा, ये जो प्लस था ये माइनस हो गया और ये वाला बार नीचे वाला ख़त्म हो गया, ऊपर वाला यहाँ पे रह जाएगा। फिर जब हम दोबारा इसका जो कॉन्जुगेट लेंगे दूसरा तो ये माइनस है, अब फिर से ये प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 आयोटा और बार जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखें सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट जो है ना वो अगेन Z2 के इक्वल होता है। आपने नीचे बस इस तरह से लिख देना है हैंस प्रूव्ड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लिखनी क्योंकि हमने नाम ही नहीं दिया इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट करते हैं जिसमें अगेन हमारे पास Z1 की भी वैल्यू गिवन है और Z2 की भी वैल्यू गिवन है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक की है जिसमें हमारे पास है Z1 × Z1 का कॉन्जुगेट हो। प्रूव ये करना है कि Z1 का मॉडुलस लेके स्क्वायर लें तो इसके इक्वल आता है। तो हम दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और अगेन आप Z1 की वैल्यू लिखें जो कि हमारे पास है 3 + 4 आयोटा और इसके ऊपर लगा लेंगे कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा। अब इस पे लग जाएगा फार्मूला a + b और a - b वाला, मतलब लगा लेंगे इसको 3 होल स्क्वायर - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा 16 और साथ में होगा आयोटा स्क्वायर।
तो 9 अपनी जगह पे, माइनस 16 भी अपनी जगह पे, एयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी -1 और 9 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16 1 जार 16 और टोटल इसका आंसर हमारे पास आ गया 25। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 इसका मॉडुलस और फिर इसका स्क्वायर। तो Z1 की वैल्यू अगर आप देखें तो हमारे पास है 3 + 4 एयोटा और यहाँ पे इसका लगा लेंगे मॉडुलस और इसके ऊपर स्क्वायर। जब हम मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस की डेफिनेशन ये होती है कि हम इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट मॉडुलस की वजह से आता है और इसका ये स्क्वायर भी है, लिहाजा ब्रैकेट लगा के आपने इसके ऊपर ये स्क्वायर भी राइट कर लेना है। फिर आपने 3 का स्क्वायर करना है वो होगा 9, 4 का स्क्वायर करना है वो होगा 16 और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो 9 में आपने 16 प्लस करने हैं तो वो होगा 25। तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 की वैल्यू है 5 + 4 एयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 एयोटा। तो कहता है कि आपने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में Z1 × Z2। तो इनको मतलब आपने मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी सॉल्यूशन और Z1 को हम Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 + 4 एयोटा और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2 एयोटा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए 5 को इन दोनों के साथ हम राइट कर देंगे 5 × 3 + 2 एयोटा और प्लस 4 एयोटा को आप राइट कर देंगे 3 + 2 एयोटा के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 15 और 5 को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा जी 10 एयोटा। 4 3 जार जो है ना ये हमारे पास 12 होगा और 4 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 एयोटा तो 4 2 जार 8 एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर। तो 15 जो है ना वो अपनी जगह पे एज इट इज़ 10 एयोटा प्लस 12 एयोटा। 10 में 12 प्लस करें तो आंसर होगा जी 22 एयोटा और प्लस 8 एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं वो होती है -1। फिर 15 जो है ना अगेन एज इट इज़ अपनी जगह पे और प्लस 22 एयोटा और प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 8 1 जार 8। अब 15 में से 8 माइनस हो जाएंगे और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर 7 होगा और प्लस 22 एयोटा। तो ये हमारे पास Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करने का आंसर होगा। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमने इनको डिवाइड करना है, Z1 को Z2 से डिवाइड करके आंसर बताना है। तो सिंपली आपने करना ये है, ये लिखेंगे जी यहाँ पे सॉल्यूशन, Z1 के नीचे Z2 लिखेंगे और Z1 की जो वैल्यू है वो हम बार के ऊपर लिखेंगे 5 + 4 एयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 एयोटा। अब आपने सिंपली करना ये है कि नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट और उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो नीचे वाले का जो कॉन्जुगेट है वो आप देख सकते हैं 3 + 2 एयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 एयोटा। तो 3 - 2 एयोटा के साथ आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 + 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 एयोटा। अब 5 को आप ऊपर वाले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को हम राइट कर लेंगे 3 - 2 एयोटा के साथ और प्लस 4 एयोटा को राइट कर देंगे 3 - 2 एयोटा के साथ, ब्रैकेट में 3 - 2 एयोटा। और ओवर में अगर आप देखें तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं 3² - 2 एयोटा होल स्क्वायर, A² - B² की फॉर्म में। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जार 15 और 5 2 जार जो है ना वो 10 होगा और 4 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 12 एयोटा और 4 एयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जार 8 एयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे वो 4 होगा और एयोटा का साथ में जो है ना ये स्क्वायर।
फिर जी आपने एज इट इज़ 15 को लिख लेना है और -10 आयोटा और +12 आयोटा जो है ना ये माइनस हो गया, आंसर होगा +2 आयोटा -8 आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो होती है -1 और 9 -4 आयोटा स्केयर की वैल्यू अगेन आप यहाँ पे भी -1 लिख लेंगे। फिर आपने लिखना है जी 15 + 2 आयोटा और माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +8 1 जार 8 ओवर में 9 + 4 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 15 में आप 8 प्लस करें तो आंसर होगा जी हमारे पास 23 और +2 आयोटा और ओवर में हमारे पास 9 में 4 ऐड करके आंसर होगा 13। अब सिंपली आपने लास्ट स्टेप में ये करना है कि 23 के नीचे भी 13 अलहदा कर लेना है और 2 के नीचे भी 13 आपने अलहदा कर लेना, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारा। मतलब लिखेंगे 23/13 + 2/13 आयोटा। तो ये जी हमारा फाइनल आंसर है सेकंड वाले पार्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट करते हैं जिसमें Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेके इनको मल्टीप्लाई करना है। बस फ़र्क इतना है कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है इनको। तो सबसे पहले हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लिखा जाएगा और Z1 की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे, वो हमारे पास है 5 + 4 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा लेंगे और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2 आयोटा और इसके ऊपर भी लग जाएगा कॉन्जुगेट। अब आपने यूँ करना है, देखें कि पहले नंबर पे 5 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। तो 5 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 5 - 4 आयोटा और 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा। अब आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाना है। तो आपने लिखना है 5 × 3 - 2 आयोटा -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा जी हमारे पास 15 और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10, -4 को 3 से करें तो 4 3 = 12 और 4 2 = 8 माइनस माइनस प्लस होगा और आयोटा स्केयर 15 अगेन अपनी जगह पे एज इट इज़ और -10 और -12 दोनों माइनस के हैं, लिहाजा ये प्लस होंगे और 10 में 12 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 22 आयोटा और +8 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होगी और 15 अपनी जगह पे एज इट इज़ और -22 आयोटा प्लस माइनस जो है ना ये -8 1 जार 8 और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा जी 7। तो 7 - 22 आयोटा जो है ना इसका थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में इनका प्रोडक्ट लेके तो फिर आपने इसका मॉडुलस भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेते हैं जी। प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे जी इनका। तो 5 + 4 आयोटा एज इट इज़ और 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस लेंगे। उसके लिए 5 को आप लिख लेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ और +4 आयोटा को आप राइट कर लेंगे 3 + 2 आयोटा के साथ। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 4 3 = 12 और 4 × 2 8 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। तो आपके पास यहाँ पे 15 एज इट इज़ आएगा। 10 आयोटा में 12 आयोटा ऐड करेंगे तो 22 आयोटा और +8 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 15 अगेन अपनी जगह पे एज इट इज़। Z1 Z2 यहाँ पे लेफ्ट पे लिखते जाइएगा और +22 आयोटा प्लस माइनस -8 1 जार 8 और 15 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास होगा 7 +22 आयोटा। तो Z1 और Z2 जो है ना ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट 7 + 22 आयोटा आ गया। अब आपने करना ये है कि इसका मॉडुलस लेना है। तो आपने दोनों तरफ मॉडुलस का सिंबल अप्लाई कर देना है, Z1 और Z2 इसका मॉडुलस और 7 + 22 का आयोटा का मॉडुलस। मॉडुलस कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये होता है कि सिंपली आपने रियल पार्ट का स्केयर लेना होता है और जो आयोटा के साथ वैल्यू जिसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं उसका भी हमने स्केयर लेना होता है और सम करके इसके ऊपर स्केयर रूट लगाना होता है। 7 का स्केयर हमारे पास होगा 49 और 22 का स्केयर होगा 484। अब आपने 49 में 484 प्लस करने हैं
तो हमारे पास आंसर होगा 533 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। ये जी इसका फाइनल आंसर होगा कि आपने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसका जो है ना मॉडुलस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, जिसमें z हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और उसके ऊपर पावर है -1। तो इसको मैदान में ले आते हैं। हमारे पास z है 2 + 7 आयोटा और इसके ऊपर पावर है हमारे पास -1। तो पावर को प्लस करने के लिए सिंपली इस वैल्यू को हम नीचे ले आएंगे, मतलब ये बन जाएगी 1/2 + 7 आयोटा और पावर जो है ना ये प्लस हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा ही आसान है कि आपने ऐसा करना है कि नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना और नीचे डिवाइड भी कर देना है। तो z आपके पास होगा 1 और 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा और इसी तरह से 2 + 7 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 - 7 आयोटा के साथ। तो z = 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 2 - 7 आयोटा और ओवर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो आप लिख लेंगे 2² - 7 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z = 2 - 7 आयोटा और ओवर 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और -7 का स्क्वायर होगा 49 और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो z = होगा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 - 49। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1। तो z = 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 49। ठीक है जी। अब हम इसको ऐड करके फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब आप लिखेंगे z = 2 - 7 आयोटा ओवर 4 में आप 49 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 53। और लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने 53 को 2 के नीचे भी लिख देना है और 53 को आपने 7 के नीचे भी लिख देना है। अब मेन चीज़ उसने पूछी हुई थी इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो आपने यहाँ पे लिखना है हैंस रियल पार्ट ऑफ z। ये मैथमेटिकली इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर वैल्यू हो, मतलब 2/53। और दूसरे नंबर पे हमने बताना है इसमें इमेजिनरी पार्ट, उसको im से जाहिर करते हैं। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो होगा आयोटा के साथ वाली वैल्यू, जो कि हमारे पास है -7/53। तो ये जी इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं, जिसमें कहता है कि आपने ये जो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं इनको सॉल्व करना है और कम्प्लेक्स कोफिशिएंट z की और w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीछे हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन किए थे। अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें अगर इन इक्वेशंस पे आप गौर करें तो यहाँ पे आयोटा z आ रहा है और यहाँ पे भी आयोटा z आ रहा है। बजाय कि हम इसमें से वैल्यू निकाल के पुट करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं डायरेक्टली अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो ये z हमारे पास जो है ना कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वेशन आएगी उसमें सिर्फ w होगा और w कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने इसको नेम कर लेना इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नेम कर लेना इक्वेशन नंबर 2 का और हम इनको सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, मतलब 1 में से आप 2 को माइनस करने लगे। तो 1 वाली हम ऊपर लिख लेंगे, मतलब आप लिखेंगे आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल 4 प्लस आयोटा और इसके ओवर में आएगा आयोटा z और प्लस 3 प्लस आयोटा और साथ में इसके w इज इक्वल 3 प्लस 3 आयोटा। तो माइनस करने के लिए आपने यूँ करना है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है इसके साइन चेंज कर देने हैं। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 3 के साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इधर देखें तो ये प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, ये भी माइनस होगा। अब ये जो नीचे मैंने सिंबल लगाया ये वाला सिंबल यूज़ होगा, तो ये ऊपर प्लस वाली वैल्यू नीचे माइनस वाली वैल्यू है तो ये आपस में कट के तो ज़ीरो हो जाएगी। अब आप देखें तो इन दोनों में w आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ पे w को लिख लेते हैं कॉमन। बाकी जो इन दोनों का हिस्सा है वो यहाँ पे लिखते हैं। पहले वाले के साथ आ रहा है 2 माइनस आयोटा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा। दूसरे वाले के साथ ये माइनस यूज़ होना है। माइनस को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस को इस
प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा, मतलब इन दोनों के ना साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, इज इक्वल, और 4 में से -3 करें तो आंसर 1 हो जाएगा, और -3 एओटा और +1 एओटा तो आंसर होगा -2 एओटा। तो ये माइनस हो गया, तो देखें सिर्फ इसमें W रह गया, ये आसान स्टेप हो जाएगा। अब आपने देखा कि 2 में से -3 करें तो आंसर हमारे पास होगा -1, और माइनस एओटा और माइनस एओटा आंसर होगा -2 एओटा, और साथ में इसके आ रहा है जी W इज इक्वल 1 - 2 एओटा। अब ये वाली वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड, तो आप लिख लेंगे W इज इक्वल 1 - 2 एओटा और ओवर -1 - 2 एओटा। यहाँ पे थोड़ा सा रुके, अगर हम देखें, अगर हम इसमें से माइनस कामन निकालें ना, तो इसमें से माइनस कामन निकाल के बनना है 1b+ का और 2b+ का, तो कॉमन निकाल के ऊपर वाले के साथ कैंसिल नहीं हो रहा, लिहाजा कभी भी गलती नहीं यहाँ पे करनी कि आप ये समझे कि शायद ये सेम है, तो ये माइनस कॉमन निकाल के सेम नहीं होने, इसलिए हम मजबूरन कि इसका कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकता होता तो करवा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर करेंगे तो गलत होगा। नीचे वाले का आपने कॉन्जुगेट लेना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट है -1 + 2 एओटा का, वो होगा -1 - 2 एओटा का कॉन्जुगेट होगा -1 + 2 एओटा, और वही आपने ऊपर भी लिख लेना और वही आपने नीचे भी लिख लेना, तो -1 - 2 एओटा और इसका कॉन्जुगेट -1 + 2 एओटा। तो यहाँ पे आपके पास W जो है वो होगा, ऊपर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है -1 + 2 एओटा ने, और -2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई अगेन होगा -1 + 2 एओटा ने, और ओवर में हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, मतलब आप लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर और +-2 एओटा का +2 एओटा का होल स्क्वायर, क्योंकि A की वैल्यू हमारे पास -1 है और B की वैल्यू 2 एओटा है, तो लिहाजा इधर माइनस आपने नहीं लगाना। तो W इज इक्वल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 एओटा, और -2 एओटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +2 एओटा, और -2 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो -4 एओटा स्क्वायर, और ओवर में हमारे पास वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर +1 होगा, और सॉरी यहाँ पे गलती हमने छोटी सी की थी कि यहाँ पे प्लस की बजाय क्या आना है माइनस, और 2 का स्क्वायर जो है ना वो टेक करेंगे वो 4 होगा, और साथ में एओटा स्क्वायर होगा। फिर जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा जी, लाइन लगा लेते हैं जी, W इज इक्वल आप लिखेंगे -1 अपनी जगह पे और +2 एओटा और +2 एओटा, ये हमारे पास आंसर होगा +4 एओटा, और -4 एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो होगी -1, इस एओटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर लेंगे -1, और ओवर में हमारे पास होगा 1 - 4, और इस एओटा स्क्वायर की जगह पे आप पुट कर लेंगे -1, तो W इज इक्वल -1 + 4 एओटा, और माइनस ये प्लस होगा +4 ओवर 1, ये भी +4 हो जाएगा, और W इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास 4 में से -1 करते हैं तो 3 होगा, 3 + 4 एओटा, और ओवर में हमारे पास 4 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 5। तो ये W की वैल्यू होगी। अब ये जो W की वैल्यू है, आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो आपको जो है ना वो Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो W की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा पुट W इज इक्वल 3 + 4 एओटा ओवर 5 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है एओटा Z + 2 - एओटा, और आगे W आ रहा है तो W की ये वाली वैल्यू आगे लिख लेनी है जो कि है 3 + 4 एओटा ओवर 5 इज इक्वल में आ रहा है 4 + एओटा, इस तरह से। अब आपने सिंपली इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपके पास होगा जी 5, यहाँ पे आप 5 लिख लेंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, तो 5 को जब हम 1 से डिवाइड करें तो 5 मिलेगा, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास होगा 5Z एओटा। ठीक है, एओटा को मैंने राइट साइड पे बस शिफ्ट कर दिया,
प्लस अब ये दोनों जो है ऊपर वाले हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि 5 5 से डिवाइड होकर 1 आएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करके कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिहाजा ऊपर वैल्यू में आएगा 2 माइनस आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब सिंपली ये 5 जो है ना उधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी ओवर ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 5z आयोटा और प्लस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ अगेन लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा और 5 जो है इन दोनों के साथ आके इधर मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 4 प्लस आयोटा। अब 5z जो है ना 5z आयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 4 से करें तो 8 और 3 को आयोटा से करें तो 3 आयोटा माइनस का और प्लस माइनस माइनस और 4 आयोटा को आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर और 5 4 ज़ार 20, 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा। फिर जी हमारे पास 5z अगेन एज इट इज़ लिखा जाएगा 5z आयोटा और प्लस 6 भी अपनी जगह पे एज इट इज़, तो 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा 5 आयोटा और माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर आप 5z आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 6 और प्लस 5 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 आयोटा। अब आपने सिंपली ये करना है कि ये जो 6 है ये भी उधर शिफ्ट करवा देना और जो 4 है उधर भी शिफ्ट करवा देना है। ये 6 और 4 प्लस करके तो उधर शिफ्ट करवाने हैं। तो आप लिखेंगे 5z आयोटा और प्लस 5 आयोटा और 6 में आप 4 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 10 इज इक्वल 20 प्लस 5 आयोटा। अब इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट करवाएं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रह जाएगा 5z आयोटा इज इक्वल 20 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा और माइनस 10। मतलब आपके पास लिखा जाएगा 5z आयोटा इज इक्वल 20 में से 10 माइनस करें तो आंसर हमारे पास होगा ओनली 10 और 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, तो ये माइनस होकर 0 हो जाएंगे जी। और हमारे पास z को कैलकुलेट करने के लिए 5 और आयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, ये बेचारे जो है ना कुर्बानी दे जाएंगे। तो z की वैल्यू जो है ना ये इस फॉर्म में आ गई, तो 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। मतलब हमारे पास यहाँ पे देखिएगा जी, तो z आपके पास है यहाँ पे होगा 2 ओवर आयोटा। अब फिर थोड़ा सा मसला है कि ओवर में फिर आयोटा आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। आयोटा का कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे इस तरह से। तो z इज़ इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा और ओवर में ये प्लस माइनस माइनस होगा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो z इज़ इक्वल टू आपके पास होगा -2 आयोटा और ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1। तो z इज़ इक्वल टू -2 आयोटा और ये माइनस माइनस +1, तो फाइनल जो है ना z का आंसर होगा -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आयोटा। ये हमारे पास z का आंसर होगा और ये हमारे पास w का आंसर होगा इस क्वेश्चन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन आपके सामने राइट कर दी है मैंने। अब मेन चीज़ इसमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए यहाँ पे लकीली ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे अकेले a और b रह जाएंगे, लिहाजा ये मल्टीप्लाई था उधर जाके ये डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब हम इसको यूँ करते हैं कि सिंपली हम इसका कॉन्जुगेट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना उसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो है ना वो रियल पार्ट होगी और b की वैल्यू जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगी। सिंपली सिर्फ इतना सा काम करना है आपने। तो अब आपने इस तरह से करना है कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, जो कि हमारे पास होगा 3 + 4 आयोटा। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 - 4 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये एज इट इज़ आएगा 3 + 4 आयोटा एज इट इज़, और ओवर इन दोनों पे फार्मूला लगेगा तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर जी 3
प्लस 4 आयोटा एज इट इज़, और ओवर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा और ओवर 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी -1। फिर आप लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा और ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16 जो है। अब ये लेफ़्ट साइड पे यही आ रहा है a प्लस बी आयोटा, ये आपने यहाँ पे लिखते जाना है। और राइट साइड पे आपके पास है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में आप 16 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 25। अब आपने इस स्टेप में ये करना है कि 25 को दोनों के नीचे अलहदा कर लेंगे, मतलब 3/25 और 4/25 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग या इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम जो है ना वो रियल को रियल के इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लेंगे। मतलब a इज़ इक्वल होगा 3/25 और जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 4/25, क्योंकि आयोटा के साथ b है और यहाँ पे आयोटा के साथ 4/25 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और उसमें से x की और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जैसे पिछले मतलब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो उसमें ये वाला नंबर उधर जाके डिवाइड हुआ था और इजीली हमने उसको कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो हो गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पे x प्लस आयोटा y इधर भी है और इस साइड पे भी है, मतलब ये मिक्स हो रहे हुए हैं। लिहाजा हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी। 3 माइनस 2 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा और प्लस 2 आयोटा -1। अब हम करेंगे ये कि लेफ़्ट साइड को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रियल को रियल की इक्वल करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल करेंगे। उधर से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी और उनको आपस में सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये सारी स्टोरी है इस क्वेश्चन की। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और -2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा -1 अपनी जगह पे एज इट इज़। फिर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और प्लस 3y आयोटा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2x आयोटा और -2y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। और ये जो राइट साइड पे आ रहा है इसको आप एज इट इज़ लिख लें। सिर्फ ये करें कि रियल वाले को इकट्ठा कर लें, मतलब 2x के साथ आप लिख लें -1 और बाकी जो है ना आगे लिख लें -4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा। फिर जी आपने 3x और प्लस 3y आयोटा और -2x आयोटा और -2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आनी है -1। यहाँ पे ये -1 आ गई और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। बाकी फिर से इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है 2x -1 -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब जी आपने ये देखा ये माइनस माइनस हो जाना प्लस और इसको हम लिख भी इसके साथ लेते हैं तो ये हमने लिख लिया 3x प्लस 2y और आगे ये दोनों वैल्यू लिख लेंगे प्लस 3y आयोटा और -2x आयोटा और ये जी कंपनसेट हो गया। अब राइट साइड अगेन आपने एज इट इज़ लिख लेना है 2x -1 -4y आयोटा और प्लस 2 आयोटा। ओके जी। अब इस स्टेप के बाद आपने रियल को रियल के इक्वल करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करना है। रियल इसमें लेफ्ट साइड पे है 3x प्लस 2y और इधर है 2x -1, इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे, एक इक्वेशन निकल आएगी। दूसरा हमने 3y -2x को इक्वल करना है -4y प्लस 2 के, तो इधर से भी हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी। तो यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है बाय इक्वेटिंग रियल
and imaginary parts on both sides. ओके, रियल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है 3x प्लस 2y। रियल पार्ट होता क्या है, जो एयोटा के बगैर वैल्यू है वो रियल पार्ट है इसका। और राइट साइड पे रियल पार्ट हमारे पास है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे आप इसको इक्वल कर लेंगे 2x माइनस 1, और दूसरे नंबर पे इमेजिनरी पार्ट्स को भी इक्वल करें। इसमें इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास है 3y और माइनस 2x। एयोटा नहीं लिखना होता इमेजिनरी पार्ट में। इधर भी देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है माइनस 4y और प्लस 2। अब इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर आपस में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। फिर हम लिखेंगे 3x प्लस 2y एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास 2x साइज इधर आके ये हो जाएगा माइनस 2x, प्लस था इधर आके माइनस, इज इक्वल टू माइनस 1। अब 3x में से माइनस 2x करेंगे तो हमारे पास आंसर x आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, तो हम ऐसा करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि होगी माइनस 1, और ये प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस 2y। इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी को सिंप्लीफाई करें, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास है जी 3x माइनस 2x और ये प्लस 4y, सॉरी माइनस 4y है। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 4y बन जाएगा इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2x को हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, और 3y में 4y प्लस करें तो आंसर हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब करना ये है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी, वो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल माइनस 1 माइनस 2y इन इक्वेशन नंबर 2। जी, तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें सबसे पहले माइनस 2 आ रहा है, आगे x है, तो x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2y और प्लस 7y एज इट इज़ इक्वल टू 2। माइनस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो साइन भी बदलेंगे और 2 मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2 1 जार हमारे पास 2 होगा और प्लस का, और ये भी माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और ये भी प्लस हो जाएगा, और प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब 4y में 7y ऐड करें तो आंसर होगा 11y इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 2, तो 11y इज इक्वल 2 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 0 आंसर होगा, और y इज इक्वल टू 0 ओवर 11 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेट हो गया 0। अब आपने ये y की वैल्यू पुट करनी है, इस 1 वाली इक्वेशन में आपको x भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आप पुट करें तो लेफ्ट साइड पे x इज इक्वल माइनस 1 माइनस 2, आगे y आ रहा है, y की जगह पे 0 लिख लें। फिर आप लिख लेंगे x इज इक्वल माइनस 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आंसर आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 0 और x की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1 है। अब आप इसका सोल्यूशन सेट बना के लिख लें कि हैंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल, आपके पास x की वैल्यू है, ऑर्डर पेयर को इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस 1 कामा 0, फर्स्ट वाली वैल्यू x की और सेकंड वाली वैल्यू y की। तो ये असल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये जो सोल्यूशन पॉइंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है ना वो समझ आ गया होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।